राधे राधे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सुंदर कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पंडित जी थे। वे रोज रोज घर जाकर भागवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तब पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस में घर में जाकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा होऊंगा तो तुम इनके घर में जाकर चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वो चोर भी वहां आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है, वृंदावन। वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम कान्हा है। वो हीरो जवाहरातों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वो रोज रात को उस पीपल के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने ये सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। वो चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला, आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ। मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा, बस यही है। तो फिर वो पैदल पैदल ही टूटी चप्पलों में वहां से निकल गया। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए चलता गया। वो अगले दिन शाम को वहां खड़ा हो गया जहां पंडित जी ने कहा था। अब वहां पहुंचकर उसने सोचा, अगर मैं यहीं सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा, क्यों ना पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं। फिर वो झाड़ियों में घुसा। झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया पर मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली, प्रभु कहाँ जा रहे हो? वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले, कोई बात नहीं, मैं अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लुट जाना तो क्या, मिट जाना भी पसंद करूंगा। ठाकुर जी बच्चे का रूप बनाकर आधी रात को वहां आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे तो चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू रहा है ना, ये चाकू देख रहा है ना, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस पहुंचा। सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उनका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा, आपने ही तो मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसको लूट के आया हूँ और ये आपका हिस्सा है। पंडित जी ने ये सुना तो यकीन ही नहीं हुआ। वे बोले, मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला। तुझे पापी जैसे इंसान को कैसे मिल गया? चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले, चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। वहां पर मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा, आओ मेरे साथ यहाँ पर छुप जाओ। फिर वे दोनों झाड़ियों में छुप गए। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वहीं आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल कर आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वे फूट फूट कर रोने लग गए, चोर के चरणों में गिर गए और बोले,
हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक सबको लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा जी का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए। जो उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं, वो भागे भागे चले आते हैं। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर आऊंगी मैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।